नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। भारत मॅच हरला, तुम्ही फटाके का वाजवता विचारल्याने बुऱ्हाणनगर येथे 5 जणांना जबर मारहाण। आरोपींवर खुनाच्या प्रयत्नानुसार कारवाई करण्यासाठी उपोषणाचा इशारा। दिवाळी संपली आहे, फटाके का वाजवता अशी विचारणा केल्याने शेजारी राहणाऱ्या चौघांनी एकाच कुटुंबातील 5 जणांना कुऱ्हाड, कोयता आणि लोखंडी रॉडने जबर मारहाण केली। ही घटना बुऱ्हाणनगर येथे दिनांक 19 नोव्हेंबर रोजी रात्री 9:30 वाजता घडली। या प्रकरणी भिंगार कॅम्प पोलिसांनी आरोपींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली असून आरोपी मोहसिन शेख, मुजम्मिल मोहसिन शेख, मुझफ्फर मोहसिन शेख, मुनावर मोहसिन शेख यांच्यावर कलम 307 प्रमाणे कारवाई करावी, अन्यथा कुटुंबासह आमरण उपोषण करू असा इशारा अब्दुल्लाह जाहिद खान राहणार GM व्हिला, शेलारमाळा, बुऱ्हाणनगर यांनी दिलाय। या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन दिले। येत्या 2 दिवसात मोहसिन शेख यांच्या मुलांवर कलम 307 नुसार कारवाई न झाल्यास कुटुंबियांसह आपल्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आलाय। प्रतिनिधी अजहर सय्यद, नगर न्यूज 24, अहमदनगर। मेरा नाम अब्दुल्ला जाहिद खान है, 28 ईयर्स। मैं रहने के लिए 5217 GM व्हिला वीडियोकॉन फैक्ट्री के पास बुऱ्हाणनगर में रहता हूँ। 19 तारीख के दिन रात में 9:30 बजे हमारे पड़ोस में जो रहते हैं मोहसिन शेख इनके 3 बेटे मुजम्मिल, मुजफ्फर और मुनव्वर, ये तीनों वहाँ पे बेसमेंट में फटाखे फोड़ रहे थे और बड़े सुतली बम फोड़ रहे थे। मेरे अब्बा जो एक हार्ट पेशेंट है, उनको अभी डिस्चार्ज मिला है कुछ दिन पहले, और वहाँ से आने के बाद ये बड़ी आवाज़ों से उनको तकलीफ़ होती है, इसलिए हमने उनको 2-3 दिन से बता रहे थे कि भाई आप मत फोड़ो। लेकिन उस दिन क्योंकि इंडिया हार गई थी, वो और ज़्यादा पैमाने पे फोड़ रहे थे पटाखे, और कुछ पटाखे तो वो जला के हमारे खिड़की में भी फेंक रहे थे, जिसकी वजह से अब्बा के सीने में काफ़ी दर्द हो रहा था। इसी वजह से मैं उनको बोलने के लिए गया कि आप यहाँ पे फटाखे मत फोड़ो, तो उसमें से उनका जो बड़ा वाला बेटा है उसने मुझे एक लाफा दिया। उसके मारने के बाद में मेरे दोनों भाई मेरे पीछे से आए और मेरे अब्बा भी बाहर आ गए आवाज़ सुन के, और मेरे अब्बा ने मुझे फिर से बुला लिया कि आप इधर आ जाओ, पुलिस कंप्लेंट कर दो, झगड़ा नहीं करना है। उसी दौरान मैंने 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को कंप्लेंट की थी कि ये लोग अंदर से हथियार लेके आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ये होने के बाद ही अंदर से जाके सत्तूर, कुल्हाड़ और कोयता और डंडे और रॉड ऐसे हथियार अंदर से लाना स्टार्ट कर दिए थे, और बाहर उन्होंने बेसमेंट के नीचे रखे थे। और ये बोलने के बाद ही मैंने जैसे 112 नंबर पे फ़ोन किया। 112 नंबर पे मेरी कंप्लेंट आधी से ज़्यादा हो चुकी थी, और वो कंप्लेंट के दौरान ही फिर उसके अब्बा वहाँ पे आ गए, और उसके अब्बा आने के बाद में उन्होंने मेरा जो सबसे छोटा भाई है मोहम्मद उमर, इसको मारना शुरू किया। उन्होंने उसके सर में कोयता डाल दिया, जिसके कारण उसका सर एक साइड से फट गया। उनका जो बड़ा लड़का है उसने उनके सर पे कोयता डाल दिया, जिसके कारण उसका सर दूसरे साइड से फट गया, और उसको कुल मिलाकर 14 टाँके के आसपास लग चुके हैं। ये घटना जब चल रही थी, ये झगड़े के वक्त में हमने उनके ऊपर बीच में कभी भी हाथ नहीं उठाया, और उन्होंने मेरे भाई को भी मारा। मोहम्मद अली उसका नाम है, मोहम्मद अली जाहिद खान। मेरे अब्बा जो हार्ट पेशेंट है, वो भी झगड़ा छुड़ाने के लिए आए, तो उन्होंने उनका गला दबा दिया और उनके तीनों बेटों को कहा कि आज किसी को छोड़ना नहीं है, इन लोगों को आज उनका काम तमाम कर देना है हमको। और ऐसा बोलकर उन्होंने मेरे अब्बा का गला दबाया। मैंने उनको छुड़ाने की कोशिश की तो उनके बड़े बेटे ने मेरे सर पे रॉड मार दिया, जिसके कारण मैं नीचे गिर गया। मेरे नीचे गिरने के बाद मेरे अम्मी आए मेरे अब्बा को छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने मेरे अम्मी का पल्लू पकड़ के खींच लिया जोर से, उनके आंख पे हाथ डाल दिया। मेरे अम्मी नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद में मेरे अम्मी के पेट में लातों से, हाथों से मारा गया, जिसके कारण मेरे अम्मी की एक उंगली फ्रैक्चर हो चुकी है। मेरा जो भाई गिर चुका था कोयते का वार खा के, वो जब खड़ा रहा तो उसमें से उनके जो दोनों भाई थे वो उसको मारने लगे। उसको जब मार रहे थे तो उनकी बीवी, जिसका नाम शबाना है, उनके पास एक छुरी थी किचन में जो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उससे मोहम्मद उमर के गले पे वार करने की कोशिश की, और मोहम्मद अली ने उसको नीचे झुका दिया, जिसके कारण वो बच गया। ये घटना होते ही मैं मेरे भाई मोहम्मद उमर को लेकर सिविल हॉस्पिटल में आया। मेरे अम्मी, मेरे अब्बा और मेरा मोहम्मद अली ये कैंप पुलिस चौकी के अंदर कंप्लेंट करने के लिए, फरियाद करने के लिए गए थे। उनको वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा बिताया गया, उनकी फरियाद नहीं ली गई। और उसके बाद में क्योंकि मेरे अब्बा एक हार्ट पेशेंट है और उनके सिर पे रॉड लग चुका था, उसके बाद उनको वहाँ पे 2-3 उल्टी होने की वजह से फिर उनको पर्ची दे के यहाँ पे इसके लिए भेजा गया। और ये सब होने के बाद में हमने नहीं कुछ कर भी हमारे ऊपर 324 का गुना दाखिल हुआ है, और उन्होंने हमको इतना जानलेवा हमला करने के बावजूद, इतने हमारे घर में पेशेंट रहने के बावजूद
हमारी फरियाद के बाद में उनके ऊपर सिर्फ 314 का गुना दाखिल हुआ है, बल्कि ये 307 और उस तरीके का गुना है। पुलिस प्रशासन उनकी तरफ से मैनेज्ड है और इतना होने के बावजूद हमारे दोनों के ऊपर सेम कलम लगाए गए। हमको ज़्यादा मार लगने के बावजूद हमको अगर न्याय नहीं मिलता है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, तो हम अमरण ऑपरेशन के लिए एसपी ऑफिस के अंदर जाके बैठ जाएंगे। नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा